मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छा दिखता हूँ और अपने शरीर का ख्याल रखता हूँ। मेरे घर के पास एक परिवार रहता है। यह सिर्फ एक माँ और उसकी बेटी है, क्योंकि माँ का बहुत पहले ही तलाक हो चुका है। माँ वास्तव में सुंदर है और पड़ोस के सभी लड़के सोचते हैं कि वह वास्तव में आकर्षक है। हम उसे सेक्सी आंटी कहते हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छे कपड़े पहनती है और हर तरह के कपड़े पहनती है। लेकिन खासकर जब वह साड़ी पहनती हैं तो किसी जादुई परी की तरह दिखती हैं। अब मेरे साथ हुआ क्या वह सुनिए। मैंने अपने आगे के शिक्षण के लिए दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया था, तो मैं दिल्ली चला गया था। उन्हें लगभग 6 महीने हो गए थे तब मुझे पता चला कि उस आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। पहचानने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह दिल्ली में छुट्टी पर ही रहती थी। एक दिन निक्की, जो एक लड़की है जिसे मैं जानता हूँ, ने पूछा कि क्या हम साथ रह सकते हैं। इससे पहले हम दोनों अकेले रहते थे। इससे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि निक्की हमारे पड़ोस की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक लड़की है। मैंने उसके अनुरोध पर हाँ कह दिया। निक्की ने अपनी माँ को हमारी योजना के बारे में बताया और उसकी माँ भी इससे सहमत थी क्योंकि वह खुले विचारों वाली है। हम दोनों सिर्फ दोस्त बनने की योजना बना रहे थे, लेकिन फिर हम शारीरिक रूप से करीब आने लगे। लेकिन फिर निक्की ने कहा कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम अलग अलग ग्रुप से आते हैं। मैं समझ गया और हम दोस्त बने रहे। हम करीब 1 साल तक साथ रहे और उस दौरान हमारे बीच दूसरे रिश्ते भी बने। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने निक्की को उतना नहीं देखा क्योंकि अब हम करीब नहीं रहते थे। पिछले साल निक्की की शादी हो गई, इसलिए हम उतनी बार बात भी नहीं करते थे जितनी पहले करते थे। एक दिन निक्की की माँ ने मुझसे उसके कंप्यूटर पर कुछ काम में मदद करने के लिए कहा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने पजामा पहन रखा था। मैंने समस्या को तुरंत ठीक किया और जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने मुझे चाय के लिए रुकने के लिए कहा। जब हम चाय पी रहे थे तो उन्होंने पूछा कि जब मैं उनकी बेटी के साथ दिल्ली में रहता था तो क्या कोई समस्या होती थी। मैंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक था। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया न। यह सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करेंगे? ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने निक्की के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ? मैं अब थोड़ा ज्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक शरीर संबंध मनाया और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यह मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए छप्पर फाड़ के अनुभव मानता हूँ।